Hello friends, how are you all? Myself Amit Soni. So friends, today we will discuss about the introductory part of the मध्य प्रदेश। देखो दोस्तों, पहले तो अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ अमित सोनी और ये मेरा चैनल जो है जिसका नाम है एक लक्ष्य सरकारी नौकरी। देखो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश की बाउंड्रीज किन किन स्टेट के साथ लग रही वो हम पढ़ चुके थे। अब उसी के आगे अब हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के जो सिंबल्स या लोगो जो एसोसिएटेड हैं उन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो स्टेट एनिमल है आप लोगों ने सुना होगा जिसे बोलते हैं बारहसिंघा। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम तो बहुत अलग है, रूसवर्स डुवासवाली करके ये बोलते हैं, लेकिन हमें ठीक है किसे याद रखना, बारहसिंघा को। एक खास वैरायटी होती जिसको बोलते हैं ब्रेडरी, ये हमको कहीं पर मिलता है तो कान्हा किसली में मिलता है। और आप देखोगे जितने भी जो हमारे यहाँ के खास सिंबल हैं, ठीक है, ये सिंबल जनरली 1981 में इन्हें क्या कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है, डिक्लेरेशन ईयर मैक्सिमम के हमें मिलते हैं, जिसके नहीं मिले हैं दोस्तों, ठीक है, जो अलग हुए हैं वो अपन अभी एक एक करके देखेंगे। तो इसका डिक्लेरेशन ईयर जो है वो 1981 है। अब इसके साथ साथ अब आप देखो ये बारहसिंघा है, आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि एक ऐसा नेशनल पार्क जिसका नाम है कान्हा किसली, है ना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा किसली जो मंडला और बालाघाट में फैला हुआ है। तो कान्हा किसली ने अपना खुद का एक एम्बलम जारी किया है जिसका नाम है भूर सिंह दी बारहसिंघा। ये जो आप देख रहे हो भूर सिंह दी बारहसिंघा, ये एक्चुअली ठीक है किसी का एम्बलम है, तो कान्हा किसली का एम्बलम है, जिससे करीब, है ना, करीब हम बोल सकते हैं 2017 से इसे क्या कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है, बनाया गया और इसे कान्हा किसली में लागू हो गया है। इसे बनाने वाले कोई शख्सियत थे तो जिनका नाम था रोहन चक्रवर्ती जी, उनके द्वारा बनाया गया है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर स्टेट एनिमल कौन सा है, तो याद रखना बारहसिंघा है। इसके बाद चलते हैं स्टेट फ्लावर पर। तो देखो दोस्तों, एमपी के मैक्सिमम पार्ट में आपको ये फूल देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं व्हाइट लिली। ये हमारा क्या है, स्टेट फ्लावर है और ये एमपी के मैक्सिमम पार्ट्स में आपको मिल जाएगा। ये किसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो लिलियासी करके फैमिली है जिससे ये बिलोंग करता है। तो याद रखना स्टेट फ्लावर कौन सा है, हमारा व्हाइट लिली। फिर चलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा दूधराज के बारे में। देखो, दूधराज हमारा स्टेट बर्ड है दोस्तों, जिसको शाह बुलबुल और इसी को पैराडाइज फ्लाई कैचर बोलते हैं, है ना। तो देखो दोस्तों, ये हमारा क्या है, स्टेट बर्ड है। इसकी आप हेयर स्टाइल देखो दोस्तों, सबसे सुंदर बर्ड ये देखने को मिलता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम तो और खतरनाक है, लेकिन हमको क्या याद रखना, हमको दो तीन चीजें याद रखनी। पहला तो दूधराज, है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शाह बुलबुल और पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये हमें जनरली कहीं मिलता है, खासकर तो सरदारपुर, जो अपन जाते हैं सरदारपुर क्या है दोस्तों, बर्ड सेंचुरी है, तो यहाँ पर धार के सरदारपुर में ये मिल जाएगा। और दूसरा सैलाना हमको रतलाम में ये बर्ड सेंचुरी है, वहां पर हमको देखने को मिलता है। तो क्या है, इन सब का मैक्सिमम ईयर कौन सा है, 1981 का डिक्लेरेशन ईयर है। तो याद रखना ये हमारा क्या है, हमारा स्टेट बर्ड है। इसके बाद चलते हैं स्टेट फिश पर। तो देखो दोस्तों, स्टेट फिश में आपने सुना होगा जिसे हम कॉमन नेम महाशीर के नाम से जानते हैं। किस नेम से जानते हैं दोस्तों, महाशीर के नेम से जानते हैं। इसकी जो स्पीसीज है वो स्पीसीज टोर है, जिसके कारण इसका नाम है टोर पिट्यूटोरा। ठीक है, ये नर्मदा में सबसे ज्यादा मिलती है। आप लोगों ने जब भी एक सफेद कलर की ओके चमकने वाली मिर्च, चमकने वाली क्या देखी होगी दोस्तों, चमकने वाली क्या देखी होगी दोस्तों, आपने फिश देखी होगी, है ना, फिश देखी होगी, कौन सी, चमकने वाली फिश देखी होगी। ये हमको कहाँ मिलती है, नर्मदा के एरिया में मिलती है। तीसरी खासियत क्या है, यहाँ पर जब भी आप देखोगे इसका एक स्पीसीज रिप्रोडक्शन सेंटर कहीं पर बनाया गया है, तो बड़वा में बनाया गया है। और बड़वा कहाँ पर है, खरगोन में। तो देखो याद रखना,
सबसे पहले तो क्या याद रखोगे, नर्मदा में सबसे ज्यादा मिलती है कौन सी, महाशीर, जिसको टोर पिट्यूटेरा या टोरटोर के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे यहाँ पर इसका रिप्रोडक्शन सेंटर बनाया गया है कि इसे कंजर्व किया जाए, और इसका डिक्लेरेशन ईयर कोई सा है, तो याद रखना 2011 में इसे डिक्लेयर किया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप जब भी जाओगे तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा स्टेट ट्री कौन सा है, तो ये है कौन सा, बनियन करके है ना, जिसे बरगद के नाम से जानते हैं। क्या नाम है, बनियन या बरगद के नाम से जानते हैं। इसका डिक्लेरेशन ईयर 1981 है, और बनियन पार्क कहीं पर बनाया जाना है तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर दोस्तों, इंदौर में। तो इंदौर में बनाया जाएगा, तो ये याद रखना। तो हमारा ठीक है, सबसे पहले अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने ओके बारहसिंगा जाना, जो स्टेट एनिमल है, कहाँ पर खासकर मिलेगा, कान्हा किसली में, जिसका एक खुद का एम्बलम या सिंबल जो भी हम बोले वो है। इसके साथ साथ आप देखोगे दूसरा हमने स्टेट फ्लावर जाना, जिसका नाम है व्हाइट लिली। फिर हमने जाना स्टेट बर्ड दूधराज के बारे में, जिसे शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर बोलते हैं, जो हमको कहाँ मिलता है, सरदारपुर धार में, और सैलाना रतलाम में मिलता है। फिर हमने जाना महाशीर के बारे में, जो हमारी क्या है, एक ओके फिश है, और ये हमें कहाँ पर ज्यादातर मिलेगी, नर्मदा के एरिया से मिलेगी, और स्पीसीज रिप्रोडक्शन सेंटर कहीं पर बनाया गया है, तो बड़वाह में बनाया गया है, और इसका डिक्लेरेशन 2011 था। फिर हमने जाना था स्टेट सिंबल के तहत, हमने सबसे पहले स्टेट ट्री के बारे में जाना। स्टेट ट्री कहीं पर है, तो दोस्तों स्टेट ट्री हम किसी को बोलते हैं, तो इसका एक पार्क बनाया जाने वाला है बनियन बरगद का, और ये कहाँ पर बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा इंदौर में। इन सभी का डिक्लेरेशन ईयर 1981 है, सिर्फ एक को छोड़कर कि 2011 में है। फिर चलते हैं, देखो दोस्तों हमारा स्टेट फ्रूट तो आप जानते हो मैंगो है ना, कौन सा है, मैंगो। अब देखो कुछ चीजें क्या, इसका नाम आप लोगों ने बचपन से सुनते आ रहे होंगे, मैग्नीफेरा इंडिका इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। अब एमपी में कई प्रकार की मैंगो की वैरायटीज मिलती हैं, जिसमें एक है नूरजहां करके। देखो थोड़ा सा अपन जाते हैं बैकग्राउंड में। देखो जहांगीर, आपने सुना है जहांगीर, है ना, जहांगीर का एक नाम क्या था दोस्तों, सलीम था, है ना। अब देखो सलीम की वाइफ जिसका नाम था नूरजहां, है ना, क्या नाम था, नूरजहां। तो मैंगो की एक वैरायटी नूरजहां के नाम की है, जो हमको अलीराजपुर में मिलती है ना, कहाँ पर मिलती है दोस्तों, अलीराजपुर में। वैसे अब क्या है, जहांगीर की खासियत थी, जहांगीर को मालवा के आम बहुत पसंद थे, ऐसा हमें कहीं पर मिलता है। तो जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी करके। इस बुक में उसने किसी की तारीफ करी हुई है दोस्तों, तो उसने मालवा के आमों की तारीफ करी है। अब जो भी हो या कोई भी रिलेशन हो वो हम नहीं जान पाते, लेकिन हमें एक खास वैरायटी कहीं पर मिलती है, तो मैंगो की हमें नूरजहां मिलती है। वहीं एक आम है जिसका नाम है सुंदरजा करके दोस्तों। देखो ये सुंदरजा आम जो है, ये करीब 4 किलो का एक आम भी मिलता है दोस्तों, मतलब ये देख रहे हैं इसका साइज कितना बड़ा है। जब अपन जाते हैं रीवा में, और रीवा में एक जगह है गोविंदगढ़ करके, वहां पर ठीक है, इसका क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से मैंगो का रिसर्च सेंटर भी है, और रीवा में कोई सा आम मिलता है तो ये सुंदरजा आम है, जिसके कारण इसे जीआई टैग ओके कभी मिला हुआ है, तो 2023 में मिला हुआ है दोस्तों, है ना। तो कुछ दो वैरायटी, एक तो याद रखना, एक तो हो गया कौन सा, मैंगो में, एक है नूरजहां जो खास कहीं पर मिलता है तो अलीराजपुर में। फिर सुंदरजा मैंगो कहीं पर मिलता है, तो हमें कहाँ मिलता है दोस्तों, याद रखना, रीवा में मिलता है। और रीवा में एक जगह मैंने बताया गोविंदगढ़ करके, ये सभी क्या है, ये जानी जाती है मैंगो के लिए, और वहीं पर एक रिसर्च सेंटर भी किसी का है, तो वो मैंगो का है। अब इसके बाद चलते हैं एक स्पेशल वैरायटी। देखो दोस्तों यहाँ पर इसे आप गौर से देखो, मियाजाकी, मियाजाकी एक जापानीज ओके ब्रीड है किसी का मैंगो का, और ये हमको कहीं पर मिलता है, तो ये हमको मिलता है कहाँ पर दोस्तों, जबलपुर में। अब देखो ये एक ऐसी जापानीज ब्रीड है जिसकी 1 किलो की कीमत
करीब 2.7 लाख पर किलोग्राम है, मतलब 2,70,000 ओके का 1 किलो आम जो है वो हमको जबलपुर में देखने को मिलता है। ये पूरा न्यूज में आया था दोस्तों। तो यहाँ पर देखो इसकी प्रोटेक्शन के लिए है ना Z+ टाइप की सिक्योरिटी देखने को मिल रही दोस्तों, है ना। तो जबलपुर का ये खास है जिससे क्या किया जाता है दोस्तों, एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि ये जनरली हर कोई तो नहीं इसे खाएगा। तो ये कहाँ पर होता है, MP में, इसलिए बोलते हैं ना मध्य प्रदेश अजब गजब है। तो इसके बाद अपन चलते हैं हमारा एक और स्टेट स्पोर्ट कोई सा है दोस्तों, तो मलखम्ब है। मलखम्ब का डिक्लेरेशन ईयर है 2013। अब देखो आप देखो ये बच्चे जो लोग हैं ये एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, मलखम्ब कर रहे हैं, एक पोल गाड़ते हैं और उसके तहत ये क्या किया जाता है, एक प्रकार से एक्सरसाइज टाइप का गेम होता है ये। तो स्पोर्ट्स में ये 2013 को डिक्लेयर हुआ और कहीं से ओरिजिन हुआ है इसका, तो उज्जैन से हुआ है दोस्तों। कहाँ से हुआ है, उज्जैन से। तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से इनका इसका ओरिजिन है। इसीलिए क्या है, मलखम्ब एकेडमी भी कहीं पर बनी हुई है, तो उज्जैन में बनी हुई है, जो कब बनी थी, 2018 में। और 2020 में मलखम्ब को नेशनल स्पोर्ट्स की कैटेगरीज में इंक्लूड कर दिया गया है। तो मलखम्ब से रिलेटेड हमें कहीं पर ओरिजिन मिलेगा, तो कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, उज्जैन में, मालवा के उज्जैन में। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी खासियत क्या हमने जाना, दूसरी खासियत हमने ये जाना कि मलखम्ब की एकेडमी 2018 में बनी हुई है। और एक अवार्ड जिसका नाम याद रखना, जो एग्जामिनेशन में कई बार आया, जिसका नाम है प्रभाष जोशी अवार्ड। ये प्रभाष जोशी अवार्ड किसी से रिलेटेड मिलता है जिसका नाम है मलखम्ब से रिलेटेड मिलता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर चलते हैं हम सोयाबीन, जो हमारी स्टेट क्रॉप है। देखो दोस्तों, MP में मालवा जो है, मालवा सबसे ज्यादा जाना जाता है किसी के लिए, तो ये जाना जाता है किसके लिए, सोयाबीन के लिए। हमारे यहाँ पर एक खास प्रकार की क्रॉप होती है और वो क्या है, सोयाबीन होती है। अब यदि आप देखोगे सोयाबीन की, यदि आप बात करोगे दोस्तों, सोयाबीन की फसल की स्टार्टिंग कहीं से हुई थी, तो वो याद रखना, इसकी स्टार्टिंग हुई है कहाँ से, देवास से। यही इसी बार का क्वेश्चन MPPSC ने पूछा हुआ था, है ना। तो क्या है दोस्तों, क्या याद रखोगे, यहाँ पर ये याद रखना कि सोयाबीन जो है सबसे ज्यादा कहीं पर होता है, मालवा में, है ना। और ये क्या है, हमारी स्टेट क्रॉप है, इसीलिए MP को सोया प्रदेश भी बोलते हैं। अब इसके बाद क्या है खासियत, जब आप देखोगे, बात करोगे, तो अभी मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश सोयाबीन में नंबर 1 फिर आया है। एक्चुअली क्या हुआ था, हमसे लास्ट ईयर महाराष्ट्र ने खिताब छीन लिया था। इस बार हम लोगों ने इंडिया के रिस्पेक्ट में करीब 41.92% का कल्टीवेशन किया है। तो मतलब मध्य प्रदेश नंबर 1 है किसके रिस्पेक्ट में, सोयाबीन के मामले में। सोयाबीन जो है वो इंडिया का करीब करीब 41.92 या अपन मान सकते हैं 42% प्रोड्यूस कर रहा है। और यदि आप देखोगे इस बार 54.72, कितना दोस्तों, 54.72 लाख टन सोयाबीन का प्रोडक्शन हुआ है ना। तो इतना क्या है, महाराष्ट्र में केवल 52 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है, इसीलिए हमें सोयाबीन का खिताब मिल गया है। तो क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले तो ये याद रखोगे कि सोयाबीन मालवा में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए क्या है, सोया प्रदेश किसको बोलते हैं, किसको, मध्य प्रदेश को बोलते हैं। और इसके साथ साथ कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुई थी, देवास से। हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया है इस बार, तो हम लोगों ने 41.92% किया है, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिया में, है ना। तो इंडिया में हम लोग करीब 42% का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट याद रखोगे कि मध्य प्रदेश जो है, इसने सोयाबीन का प्रोडक्शन करीब करीब 54.72 लाख टन किया है। और महाराष्ट्र का कितना आया, 52 करीब लाख टन आता है, इसलिए हम लोग नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। इसलिए सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहना सही है। अब आते हैं इसकी कुछ
फसलें, जो इसकी वेराइटीज हैं, जिसको अहिल्या है ना, देवी अहिल्या के नाम पर है। ओके, अलंकार, समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, ये सब किसकी हैं? सोयाबीन की हैं, है ना। सोयाबीन का क्या होता है दोस्तों? ऑयल, है ना। और ये क्या है, अभी इसके ऊपर से सबसे ज्यादा ओके डिमांड भी चल रही थी कि इसकी एमएसपी बढ़ाई जाए। तो सरकार जो है, सरकार ने अभी 4892, है ना, वो ये कभी करंट से रिलेटेड है, 4892 पर ओके क्विंटल के अकॉर्डिंग ओके एमएसपी, मतलब एक बोरा करीब ये मान के चलो 4892 का बिकेगा। ये सोयाबीन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जो अभी हमारे एग्जामिनेशन में आ सकती है। कहाँ से आया था इसका कल्टीवेशन, कहाँ से स्टार्ट हुआ? देवास से। चलो अब आते हैं हमारा स्टेट ड्रामा। देखो दोस्तों, स्टेट ड्रामा मार्च है। मार्च का भी ओरिजिन कहीं से हुआ है, तो ये भी उज्जैन से हुआ है। मार्च शब्द किसी से बना हुआ है? तो मंच से बना हुआ है। किससे बना हुआ दोस्तों? मंच से बना हुआ है। और ये किस पर बेस्ड होता है? ओके, ये मालवा के जीवन के ऊपर बेस्ड है। अब देखो क्या है, जब अपन इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम क्या है, थोड़े से इससे रिलेटेड हमारे जो स्टेट के एक एक खासियत है वो सब हम जान रहे हैं। जब भी आप देखोगे, इसका इतिहास 300 ईयर्स पुराना है, और ये सबसे डेवलप्ड, वन ऑफ द डेवलप्ड ड्रामा है। और ये हमें, ठीक है, नेशनल चैनल्स पर भी देखने को मिलता है। मार्च शब्द मंच से बना हुआ है, याद रखना, किससे बना हुआ? मंच से बना हुआ है। और कहाँ से ओरिजिन हुआ है? उज्जैन से। ये वो ड्रामा है जिसने ओके फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी प्ले किया था। मतलब ये मान के चलो कि जब हमारे यहाँ पर ओके फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहे थे, उस समय लोगों के अवेयर करने में, लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग्स जगाने में किसी ने कंट्रीब्यूशन प्ले किया था, तो वो करने वाला हमारा ये ड्रामा था। और इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में करीब करीब मान के चलो 2021 या 22 के मेंस में लिखने के लिए आया था। तो क्या है, इसका इतिहास 300 साल पुराना है। ये मार्च मंच से बना हुआ है, ओरिजिन है कहाँ से? उज्जैन से। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ओके एक तो क्या होता था, ये इसने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और साथ में याद रखना एक और खासियत क्या है, कि जितनी भी सोशल इविल्स रहती हैं उसको भी इसने रिमूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे ओम प्रकाश शर्मा जी और सिद्धेश्वर सेन जी, जिनमें से एक शख्सियत ओम प्रकाश शर्मा जी जो उज्जैन से हैं, जिन्हें पद्म श्री मिला हुआ है 2024 का। यह क्वेश्चन भी इसी बार के 2024 के प्रीलिम्स में आया था। देखो दोस्तों, ये जितनी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और आई हैं। जैसे अभी हमने जाना कि सोयाबीन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो वो क्वेश्चन भी हमने देखा देवास से हुई थी। उसके बाद यदि आप देखोगे, नेक्स्ट जानोगे, तो ये ओम प्रकाश शर्मा जी वो शख्सियत हैं जिनका रिलेशन किससे? कि उज्जैन से। और इन्होंने कई ड्रामा लिखे हुए हैं मालवी लैंग्वेज में, जो मास से एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ था। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट, फिर चलते हैं राई पर। देखो दोस्तों, राई क्या है? राई हमारे यहाँ का स्टेट डांस है। क्या है? स्टेट डांस है। ये कहाँ पर होता है? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। बुंदेलखंड में जब आप देखोगे, बुंदेलखंड में इस ये करने वाले जो फीमेल आर्टिस्ट होते हैं उनको बेड़नी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बेड़नी कहते हैं, है ना। ये एक फेमस मंदिर है। जब आप जाते हो कहाँ पर? अशोक नगर में एक मंदिर है जिसका नाम है करीला करके। करीला देवी जो है वो सीता जी का रूप है। ऐसा माना जाता है कि लवकुश का जन्म कहीं पर हुआ था, तो वो करीला ओके उसी जगह पर हुआ, अशोक नगर में। तो वहां पर करीला का मेला भी लगता है। तो अब क्या होता है, जिस जिसकी मन्नत पूरी होती है तो वहां पर बेड़ियों को नचाया जाता है। और राई डांस बहुत पुराना है। अब राई डांस से एसोसिएटेड हमारे यहाँ पर एक शख्सियत थे, ठीक है, जिनका नाम है राम साहेब पांडे जी। राम साहेब पांडे जी का रिलेशन कहीं से है? तो सागर से। इन्हें पद्म श्री मिला है 2022 में। क्या? क्योंकि इन्होंने
ओके, राय राय को प्रमोट करने में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया कि राय जो है हमारा स्टेट डांस बन गया। इसमें बुंदेलखंड में जनरली रोल फीमेल प्ले करती हैं बुंदेलखंड में, और वहां पर बघेलखंड में जो प्ले करते हैं रोल वो कौन करेंगे दोस्तों, वहां पर करते हैं कौन, मेल करते हैं। तो जनरली क्या है हमको यही देखने को मिलता है। तो राय बुंदेलखंड बघेलखंड में दोनों होता है। ढोलक जो होती है वो बघेलखंड में यूज होती है, और मृदंग हमें, ये है मृदंग और ये है क्या, ढोलक। और मृदंग हमको कहीं पर देखने को मिलती है दोस्तों, तो वो हमें कहाँ पर यूज की जाती है, ओके, बुंदेलखंड में यूज की जाती है। तो यहाँ की खासियत ये है कि ओके इंस्ट्रूमेंट एक जैसे हैं, लेकिन अब क्या है कॉमन भी देखने को मिलता है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलरली डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या होता है जनरली हमको ऐसा देखने को मिलता है कि ढोलक वगैरह का यूज किया जाता है कहाँ पर, बघेलखंड में, और मृदंग का यूज किया जाता है कहाँ पर, बुंदेलखंड में। और उसके साथ साथ खासियत क्या है, ये राम साहेब पांडे जी जिन्होंने इसे सबसे ज्यादा प्रमोट किया। तो बुंदेलखंड में कहाँ पर अपन ने देखा कि करीला वो जगह है जहाँ पर इसे हमेशा कराया जाता है, और बेड़निया को वहां पर आज भी क्या होते हैं, किसी की मन्नत पूरी होती है तो उनसे बोलते हैं कि चलिए आप डांस करिए। तो वो एक रीति रिवाज पहले से चली आ रही है, और राम साहेब पांडे जी ने इसे प्रमोट किया, जिसके कारण सरकार ने उन्हें 2022 में पद्म श्री दिया था। फिर चलते हैं हमारा स्टेट सॉन्ग। देखो आप सब जानते हो, कोई भी एक आप एमपीजीएस की बुक लेकर के आओगे जिसमें आपको मिलता है सुख का दाता सबका साथी, ओके, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। इसे गाने वाले शान है, और म्यूजिशियन थे ओके आदित्य श्रीवास्तव जी, जो इस दुनिया में नहीं रहे। ओके, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसे लिखा भी है। ओके, ओके, किन्होंने, आदित्य श्रीवास्तव जी ने म्यूजिक दिया और महेश श्रीवास्तव जी ने इसे लिखा है ना। अब आदित्य श्रीवास्तव जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो जौलपुर से थे, और सुनील झा जी, इन दोनों ने मिलकर के म्यूजिक दिया था, और ठीक है गाने वाले शान है। ये हमारा स्टेट सॉन्ग है। फिर चलते हैं कहाँ पर, लास्ट ईयर की बात है दोस्तों, ये बात कर रहे हैं अपन कब की, 2022 की बात करें चलो, है ना। 2022 में हमारे यहाँ पर ओके मामा जी, ठीक है, आप सब जानते हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये भगोरिया फेस्टिवल को हर बार देखने के लिए जाते हैं। भगोरिया फेस्टिवल भाग और ओके ये भाव प्लस गौरी से मिलकर बना हुआ है। भाव जो होता है वो शिव को रिप्रेजेंट करते हैं, और गौरी जो रिप्रेजेंट करते हैं पार्वती जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाव और गौरी से बन गया क्या, भगोरिया। अब क्या है, भगोरिया भीलों का सबसे बड़ा त्योहार है, और ये होली के 8 दिन पहले कहीं पर लगता है। तो आप कहाँ चल जाओगे, झाबुआ चल जाओ, अलीराजपुर चल जाओ, आप धार चल जाओ, ओके, कहाँ खंडवा चल जाओ, इन सभी जगह पर देखने को मिलेगा। ओके, खास करके ये फेमस है कहाँ का, झाबुआ का। यहाँ पर आप देखोगे इसे देखने के लिए ओके होली के समय पूरे टूरिस्ट आते हैं, और इससे डिक्लेयर कर दिया है कि अब ये हमारा स्टेट फेस्टिवल और कल्चरल हेरिटेज फेस्टिवल के रूप में डिक्लेयर हो चुका है। तो देखो दोस्तों याद रखना, स्टेट और कल्चरल फेस्टिवल किसी को हम बोलेंगे, भगोरिया को बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ चीजें ओके मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और एक बढ़िया से अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, और इसे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।